Myself Dr. शांतनु भार्गव एंड यू आर वॉचिंग भार्गव बायोलॉजी क्लासेज। सर्कुलेशन का जो हमारा सीरीज है आज हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट बीट एंड पल्स। तो हार्ट बीट क्या है, पल्स क्या है, इसको हम समझते हैं और प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट बीट की, मतलब एक धड़कन क्या है। तो एक धड़कन में क्या होता है, आपका हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार रिलैक्स हो जाएगा, यानी चारों चैम्बर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और चारों ही चैम्बर एक बार रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन दोनों एक ही टाइम पर नहीं होते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं, लेकिन एक धड़कन में चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बट अलग अलग टाइम पर होते हैं। अब हम इसको समझते हैं हार्ट बीट क्या है। अल्टरनेट सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यही तो है आपकी धड़कन। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ये समझ में आया आपको। अब हार्ट बीट दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है जब हार्ट बीट को नर्वस सिस्टम पैदा करता है, ऐसी हार्ट बीट को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक। तो जब भी आप ऐसे हार्ट की नर्व सप्लाई कट कर दोगे तो मुझे आप ये बताओ क्या वो हार्ट पंपिंग कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। जैसे आपने नर्व सप्लाई खत्म की उधर उसका हार्ट डेड हो जाएगा। तो जिन एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में ये न्यूरोजेनिक हार्ट बीट होती है उनमें हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा ग्रुप। ओके, गेट इट। अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं, मायोजेनिक। मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब टू ओरिजिन। जिन हार्ट में हार्ट बीट मसल्स पैदा करती है, खुद हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। नर्वस सिस्टम सिर्फ क्या कर सकता है, हार्ट बीट को कम कर सकता है और ज्यादा कर सकता है, पैदा नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स पंपिंग कर रहा है, धड़क रहा है। अब मान के चलो मुझे डर लगा कि सामने भूत आ गया तो हो सकता है 100 तक मेरी पंपिंग चली जाएगी या रेस्टिंग कंडीशन में थोड़ा और कम हो जाएगा। तो हार्ट बीट को बढ़ाना या कम करना ये किसके हाथ में हो गया, नर्वस सिस्टम, लेकिन पैदा करना उसके हाथ में नहीं है। हमारा हार्ट बीट के इंपल्स को खुद पैदा करता है, तभी तो हम बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल है। अभी हमने पढ़ा था ये चीज कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में। तो जो मायोजेनिक है इसमें अगर आपने हार्ट को बॉडी से कट करके बाहर निकाल लिया तो भी ये बाहर जिंदा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का स्टोर है। यानी एक हार्ट अगर बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए तो एक प्लेट में लगभग 20 मिनट के आसपास तक वो पंपिंग कर सकता है। तो आप मुझे ये बताओ क्या मायोजेनिक हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन न्यूरोजेनिक का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने नर्व सप्लाई कट की हार्ट डेड। लेकिन मायोजेनिक में आप हार्ट को नर्व सप्लाई कट कर दोगे तब भी वो खुद पंपिंग करता रहेगा। इसलिए ट्रांसप्लांट किसका पॉसिबल होता है, मायोजेनिक हार्ट का। इसका एग्जांपल क्या है, मोलस्का से लेके जितने भी हायर फाइलम्स हैं सब में आप टिक कर देना, इंसान भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। अब यहाँ पर ट्रांसप्लांट की अगर हमने बात की है तो हम और भी बात कर लेते हैं। दुनिया का जो फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन था, वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इन साउथ अफ्रीका। भारत का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है वो किया था सी वेणुगोपाल राव ने एम्स दिल्ली में। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चन हैं, आपको आना चाहिए। तो ये था अपना हार्ट बीट के बारे में। अब हार्ट बीट रेट कैसे निकालेंगे। हार्ट बीट रेट क्या होता है, 1 मिनट में कितनी धड़कन होंगी, इसको हम बोलेंगे हार्ट बीट रेट, यानी नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट बीट रेट। तो हम इसको निकालेंगे 1 मिनट अपॉन कार्डियक साइकिल। 1 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड, और कार्डियक साइकिल की वैल्यू कितनी है 0.8। आप अल्टीमेटली निकालोगे तो 75 के आसपास आएगा। हम एवरेज वैल्यू फॉलो करते हैं 72 पर मिनट। तो हम में जो HBR होता है, हार्ट बीट रेट होता है, या हार्ट रेट भी बोलते हैं इसको, कितना होता है ये 72 पर मिनट। ये खत्म हुआ आपका हार्ट बीट। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हार्ट बीट बढ़ सकती है या कम हो सकती है।
अगर आपका HBR मान के चलो बढ़ गया तो इसको हम क्या बोल देंगे, टैकीकार्डिया। ठीक है, अगर HBR आपका कम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रैडीकार्डिया। टैकी मतलब बढ़ना, ब्रैडी मतलब कम होना। नॉर्मल कितना है हमारा 72 पर मिनट, पर आजकल हम 70 से 80 तक नॉर्मल मान के चल सकते हैं। तो मैं बोलूं अगर 70 से कम हो गया तो क्या कहलाएगा, ब्रैडीकार्डिया। 80 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, टैकीकार्डिया। अब कुछ लोग बोलते हैं 100 से ऊपर चला गया तो टैकीकार्डिया। तो ये अपना अपना व्यू है। मैं तो ऐसा बोलूंगा, नॉर्मल से कम होना ब्रैडीकार्डिया और नॉर्मल से ज्यादा होना टैकीकार्डिया कहलाता है। तो ये आपका HBR के बारे में 2 क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वो भी आपको बताने की कोशिश की है। अब अगला पॉइंट आता है पल्स का। पल्स क्या है, आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है और थंब के पास में वो यहाँ पे कुछ ऐसे टच करता है, पल्स को फील करता है। तो सबको पता है डॉक्टर मेरा पल्स काउंट कर रहा है। ओके, तो पल्स है क्या, अब आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड झटके के साथ इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। सोचो अगर ये रबर का ब्लैडर है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ब्लड झटके जर्क के साथ फ्लो होगा कि नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे ऐसा होगा तो ये आर्टरी ऐसे हो जाएगी, यानी हार्ट ऐसे होगा तो आर्टरी ऐसे हो जाएगी। जितनी बार हार्ट ऐसे होगा उतनी बार आर्टरी कैसे होगा, ऐसे। यानी हार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आर्टरी क्या होगी, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट। यही सब इसमें लिखा है। जब ये पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा। इसी प्रेशर वेव को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर वेव को हम बोलते हैं पल्स। यानी प्रेशर वेव ट्रेवल्स थ्रू आर्टरी ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड पल्स। सोचो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी पंप होगा तो ये पंप होगा तो ब्लड की एक वेव नहीं जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी। मैं आपको रेडियल आर्टरी की बात कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ब्लड यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे होगा, यहाँ पर ये आर्टरी ऐसे हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर रेडियल आर्टरी में ही क्यों फील करते हैं, रेडियल आर्टरी सुपरफिशियल होती है, बाकी आर्टरी डीप सरफेस में होती है, इसलिए वहां पर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, इसलिए डॉक्टर रेडियल आर्टरी में फील करता है, और कोई वजह नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फिर से समझो। पल्स क्या है, प्रेशर वेव ट्रेवल्स थ्रू आर्टरी ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल इज कॉल्ड पल्स। दूसरा मैं कैसे बोल सकता हूं इसको, पल्स में क्या हो रहा है, जो आपकी आर्टरी है वो बार बार ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे हार्ट ऐसे होगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो आर्टरी डायलेट हो जाएगी, हार्ट रिलैक्स होगा तो वो ऐसे, यानी ये ऐसे ऐसे होगा, आर्टरी ऐसे ऐसे होगी। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, अल्टरनेट डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड पल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोबिंग। ये ऐसे हो रहा है, यहां पे टच करो, आप कहीं पे टच करो तो ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं थ्रोबिंग। तो थ्रोबिंग ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड पल्स फेल्ट इन रेडियल आर्टरी। इसको हम बहुत अच्छे से कहां पे फील करते हैं, रेडियल आर्टरी में। मैंने पहले ही बोल दिया रेडियल आर्टरी सुपरफिशियली होती है। अब ये पल्स हो गया, अब पल्स रेट क्या होगा, मैं तो बोलता हूं HBR था उतना ही पल्स रेट होगा कि नहीं होगा। तो पल्स रेट इज इक्वल टू HBR, वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 पर मिनट। अब क्वेश्चन ये आता है पल्स रेट और HBR किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है। तो देखो जरा, पल्स रेट या HBR हाई किस में होगा, बच्चों में। क्यों होगा बच्चों में, क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, BMR ज्यादा होता है, तो उनको ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट रहती है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ज्यादा O2 और ज्यादा खाना कब मिलेगा, जब हार्ट ज्यादा बार पंपिंग करेगा। ये हम आसानी से समझ जाते हैं। तो पल्स रेट एंड HBR इज हाई इन चाइल्ड। दूसरा है वुमेन। वुमेन में क्यों ज्यादा होगा, वुमेन का जो हार्ट का साइज था मैंने पहले ही बताया था कितना था, 250 ग्राम। मेल में कितना था, 300 ग्राम। यानी किसका हार्ट बड़ा है, मेल का हार्ट बड़ा है कि नहीं। तो मेल का हार्ट जब बड़ा है तो उसके चैम्बर्स का भी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो मेल का हार्ट एक पंपिंग में ज्यादा पंप करेगा और जो फीमेल का हार्ट है वो एक पंपिंग में कम पंपिंग करेगा। आप इसको ऐसे ही समझो ना, मेरे पास एक बड़ा टैंकर है 500 लीटर का, किसी के पास है 250 लीटर का टैंकर। मुझे अगर
एक जगह से दूसरी जगह तक पानी भेजना है तो मैं 500 लीटर, तो मैं टैंकर का एक ही चक्कर लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा। लेकिन जिसके पास 250 लीटर का टैंकर है उसको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस यही कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर देना कि फीमेल का हार्ट का साइज कम था तो उसको ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा बार पंपिंग करना पड़ता है। सो पल्स रेट या HBR इज हाई इन वुमेन देन मैन। अगला है वर्किंग कंडीशन। अगर मैं काम करूंगा, परिश्रम करूंगा, तो मुझे O2 की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? उस O2 की रिक्वायरमेंट को पूरा मैं कैसे करूंगा? जब मेरा ज़्यादा बार पंपिंग होगा। जब भी आप काम करते हो, वर्किंग कंडीशंस में रहते हो, स्टैंडिंग कंडीशन में रहते हो, तब भी आपका HBR ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी आप रेस्टिंग कंडीशन में होगे तो आपका कम होगा। इसका उल्टा कर दो आप, लो किस में होगा? चाइल्ड के अपोजिट एडल्ट, क्योंकि एडल्ट का BMR कम होता है। बच्चे पूछते हैं कैसे सर, कैसे पता आपको? बच्चों में बेटा ग्रोथ फेज चलता है तो उनका BMR ज़्यादा होता है। एडल्ट का ग्रोथ फेज खत्म है लगभग, उसकी लेंथ नहीं बढ़ने वाली है तो उसका BMR भी लो हो जाता है। अब मैन में कम क्यों होता है? कि उसका हार्ट का साइज बड़ा होता है। और रेस्टिंग कंडीशन में क्यों? रेस्टिंग कंडीशन में आपको O2 की रिक्वायरमेंट कम है तो आपका हार्ट भी कम बार बीट करेगा। इसको हम समझ सकते हैं। तो ये अपना था हार्ट बीट एंड पल्स। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल आइकॉन उसको प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों।